उठाएं जोरदार तालियां खुदा के पाक कलाम के लिए और खुदा के बंदा के लिए। मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सब खुश है। फिर अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। और आज जो आमद का पहला हफ्ता है, पहला सब्त है, एक दूसरे से हाथ मिलाएं और उससे कहें कि आज का सब्त आपको मुबारक हो। आज कौन सी डेट है? 26। तो जिस तरह के आज से ठीक 4 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते आगे 5 हफ्ते आए, 5 हफ्ते बाद हम क्रिसमस मनाएंगे। हाँ जी, क्रिसमस की तैयारियां आज से, बल्कि 1 नवंबर से तैयारियां जो शुरू हो जाती हैं। बच्चे ने डिमांड शुरू कर दी थी। हालेलुया। आज हम खुदावन के जिंदा कलाम में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालें यशाया की किताब में से जो खुदावन जिंदा खुदा ने अपनी उम्मत के साथ अहद किया। यशाया की किताब उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हम 4थी आयत तक पढ़ेंगे। अगर किसी ने निकाल लिया है तो जल्दी से निकाल पढ़े। यशाया की किताब 11वां बाब पहली आयत से 5वीं आयत तक चल पढ़ ले। यशाया नबी का सीफा 11वां बाब पहली आयत से पढ़ेंगे। और यसी के तने से एक कोंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बार आवशाख पैदा होगी और खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी, हुकूमत और खर्द की रूह, मसलत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावन के खौफ की रूह। और उसकी शादमानी खुदावन के खौफ में होगी और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा, बल्कि वो रास्ते से मस्कीनों का इंसाफ करेगा और अदल से ज़मीन के खाकसारों का फैसला करेगा। और वो अपनी जुबान के आसा से ज़मीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। उसकी कमर का पटका रास्तबाजी होगी और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। आमीन आमीन। उसकी कमर का पटका रास्तबाजी होगी और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। आमीन। ये उस वादे के बादशाह के काम जो है यशाया के सहीफा में 11वें बाब में खुदा ने पहले ही उसकी पेशन गोई कर दी है यशाया के वसीले से कि वो जो आने वाला बादशाह है, जिस बादशाह के तुम मुंतजिर हो। तो याद रखें कि जब सैमुअल के दौर में इस्राएलियों ने उस वक्त क्या मांगा? बादशाह मांगना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा सानू भी साढ़े वास्ते भी बादशाह होना चाहिए कि साड़ा वो इंसाफ करे। और वो लोग अपने उस बादशाह को रद्द कर रहे हैं, उस बादशाह को भूल रहे हैं और वो एक दुनियावी बादशाह तलब कर रहे हैं। कहते हैं जी साड़ा भी बादशाह होना चाहिए जो साढ़े अगे अगे चले। तो मेरे शिशु
जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो जब खुदा ने मिस्र से बनी इस्राइल को निकाला तो उस वक्त कौन आगे जा रहा था? उनके खुदा उनके आगे भी चलता था, दाएं भी चलता था, बाएं भी चलता था और उनके पीछे भी चलता है और उनके ऊपर बादल बनकर छाया भी करता है और रात को आग का स्तूल बनकर दिखा है कि आगे आगे वो चलता है। लेकिन ये कौम उस बादशाह को भूल चुकी थी, उसको खुदा को अपना बादशाह नहीं मान रही लेकिन दुनियावी बादशाह मान रही है। तो यहाँ मेरे चीजों उस बादशाह की निशानियां जो है वो खुदा ने पहले बता दी कि वो उसके अंदर जो क्वालिटी होगी कौन कौन सी होगी, उसके काम जो होंगे किस तरह के होंगे, और लिखा है कि वो अदल से इंसाफ करेगा, वो ना आंखों से देखेगा ना कानों से सुनेगा, वो किसी की गवाही को कबूल नहीं करेगा बल्कि जो कुछ उसके इख्तियार में है, जो उसके बस में है वही करेगा। और मिसिसो हम पुरानी ऐद ड्रामा में जो काम है वो अगर हम देखें तो उन कामों में और यीशु के कामों में हमें कोई फर्क नजर नहीं आता। अगर हम सलातीन की किताब में देखें तो वहां जो योशिया बादशाह हुआ, यहूदा का बादशाह हुआ, वो खुदा की नजर में सबसे ज्यादा रास्तबाज ठहरा और उसने उस कौम में जिसमें वो रहते थे उनके तमाम बुतों को और उनकी लकड़ी की मूर्तों को और उनके मजहबों को क्या कर दिया? ढा दिया। और वैसे से उसने खुदा की नजर में रास्ते के काम किए। और वैसे से जब हम खुदा के बारे में देखते हैं तो खुदा ने कितने कबीलों का चुनाव किया? 12 कबीलों का खुदा ने चुनाव किया। और जब हम यशुआ के बारे में देखते हैं तो यशुआ जब बनी इस्राइल कौम को दरिया यरदन से पार लेकर जा रहा है तो वहां भी लिखा है कि उसने 12 पत्थरों का चुनाव किया और हर कबीले को उसने कहा कि अपने अपने हिस्से का पत्थर लेकर वो पानी में रखे और उस पत्थर पर पांव रखकर फिर पार जाए। आमीन। तो मिसिसो चुनाव का जब हम देखते हैं तो नए अहदनामा में यीशु मसीह ने कितने शिगिर्दों का चुनाव किया? 12 शिगिर्दों का चुनाव किया। अगर वहां यशुआ ने 12 कबीलों को एक एक पत्थर रखने के लिए कहा ताकि उसके वसीले वो यरदन के पास उस मुल्क के कनान में जो वादा की सरजमीन है वहां पहुंच सके, तो क्या इन रसूलों के वसीले, इन शिगिर्दों के वसीले वो कौम जो यीशु मसीह का इंतजार करती, जो यीशु मसीह की खुशखबरी सुनने के लिए बेताब थी, और वो लोग उनके उसके चुने हुए रसूलों के वसीले उस वादा की सरजमीन में दाखिल होने के लिए तैयार होते। हालेलुया। तो मेरे शिशो यीशु मसीह ने उस वक्त फकीह जो फरीसी थे उनसे कहा कि पेशतर पहाड़ पैदा होते बनाए जाते, मैं उससे पेशतर पहले था। उन्होंने कहा कि तेरी उम्र अभी तो 50 बरस भी नहीं है लेकिन तू कहता है कि मैं इब्राहिम से भी बड़ा हूं। यीशु ने उन्हें कहा कि इससे पेशतर कि इब्राहिम पैदा होता, मैं उससे पहले मौजूद था। तो मेरी चीजों, और वो लोग कहते हैं कि तू क्यों कर अपने आप को इब्राहिम से बड़ा बनाता है। यीशु मसीह ने उनको पीछे जो काम हो रहे थे उनकी तरफ इशारा किया लेकिन उनको समझ नहीं आई।
हालेलुया। उनको समझ नहीं आई और वो उनकी अक्लें जो थी बांध थी उस वक्त। उनके जहन क्या थे? वो बांध थे। वो उस पेशन गोई को जो तकमील हो चुकी थी उनकी समझ नहीं आ रही थी। हैकल में जब खुदावंद यीशु मसीह कलाम सुना रहे थे, यशायाह का सहीफा जब उसने पढ़ा यही वाला, उसने कहा कि खुदा की रूह मुझ पर है। तो जो वहां के लोग थे वो यीशु के खिलाफ हो गए और मेरे चीजों उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये कलाम कैसे, ये पेशन गोई अब ये तकमील हो चुकी है। वो तकमील उनके सामने खड़ी हुई थी। मेरे चीजों मूसा की जब हम जिंदगी में देखते हैं तो मूसा ने क्या किया? मुल्के मिस्र में पानी को क्या बना दिया? खून बना दिया। मूसा के वसीले पानी उस वक्त क्या बन गया? खून बन गया और लोग जो मिस्री थे वो खौफ ज़दा हो गए। जो काम मूसा करता था ना वो मिस्र के जो जादूगर थे वो भी करते थे अपने जादू के असर से। लेकिन जब मौत का फरिश्ता खुदा ने मिस्रियों पर भेजा तो उनका जादू जो था वो खत्म हो गया। वो अपने जादू के सबब से अब किसी को बचा नहीं सकते थे, लेकिन मेरा और आपका खुदा जो है वो बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। मेरे जीजो, मूसा ने पानी को खून बना दिया, लेकिन मेरे और आपके यीशु मसीह ने मेरे चीजों काना गलील की शादी में पानी को मैं में तब्दील कर दिया और जो लोगों ने उस मैं को पिया वो क्या हो गए? शादमान हो गए। आमीन। जो मैं यीशु मसीह ने पिलाई उस वक्त, अगर पुराने अहदनामा में देखते हैं तो जो फकी फरीसी थे, जो शराह के आलम थे, जो तालीम वो लोगों को दे रहे थे वो सच्चाई की तालीम नहीं दे रहे थे। वो उनको अपनी घड़ी हुई बातों से लोगों को कायल करते थे, अपनी रस्मों रिवाज से, अपनी तरीके से लोगों को कायल कर रहे थे। लेकिन जो पेशन गोइयां थी उनके बारे में लोगों को नहीं बताते थे कि ये पेशन गोइयां पूरी होने वाली हैं। खुदा की बादशाही के लिए वो लोग उस वक्त कलीसिया को तैयार नहीं कर रहे थे, बल्कि वो बड़े बड़े चोगे पहन कर और बड़ी बड़ी नशिस्तों पर बैठना पसंद करते और बाजारों में सलाम करवाना पसंद कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो लिखा है कि उसने हाकिमों की हिकमत वालों की हिकमत को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। ऐसी तालीम दी कि लोग उनके रोंगटे खड़े हो गए। जब यीशु मसीह 12 वर्ष का था तो हैकल में गए तो वहां जब यीशु मसीह ने उन शराह के आलमों से सवाल जवाब कर रहा था तो वो उनकी आंखें खोल गई। वो पूछने लगे कि ये कौन है, ये किसका बेटा है जो इतनी बड़ी बड़ी भेद की बातें कर रहा है। सो मेरे चीजों, ये उस बादशाह की निशानियां और उसकी तकमील जो है नए अहदनामे में हमें मिलती है और जिसमें यशायाह नबी जो है अपने सहीफे में बताता है कि और यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बार बार शाख पैदा हो। आमीन। यीशु मसीह जब यहूदियत की दुनिया में, जब यहूदियों का दौर था, यहूदियों की हुकूमत थी, तो उस वक्त पैदा हुआ और वो यहूदी जो थे वो उन्होंने ये किताबें पढ़ी हुई थी कि एक बादशाह आने वाला है, एक नबी जो है वो आने वाला है
لیکن ان کے ذہن بند ہوئے تھے. وہ ان صحیفوں کو پڑھتے ضرور تھے لیکن اس کی جب تکمیل ہوئی تو انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. دیکھیں کہ وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا ان کو اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا. ہاللیلویا. وہ امن کا بادشاہ. میرے چیزوں، اس نے کوئی تلوار نہیں چلائی. دنیا کے بادشاہ تلوار چلاتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو فتح کرتے ہیں. یسوع مسیح نے پطرس کو کہا کہ اپنی تلوار اپنے میان میں رکھ لے. اس نے لوہے کی تلوار جو لوگوں کو چیرتی ہے وہ چلانے کے لیے نہیں کہا، حکم دیا، بلکہ اس نے روح کی تلوار اپنے لوگوں کو دی ہوئی ہے. ہاللیلویا. لوگوں کو کیا دی؟ روح کی تلوار اس نے دی تاکہ لوگ جو ہے وہ ہلاکت سے کیا ہو جائے؟ بچ جائے. سو میری چیزوں، اسی لیے یہ جو صحیفہ ہے یسایہ کا 11واں باب اگر ہم پڑھتے ہیں، جس میں اس کے کام جو تھے وہ بیان کیے گئے تھے کہ اس بادشاہ کے کام کس طرح کے ہوں گے. آمین. وہ جو بادشاہ آنے والا ہے اس کے کام کس طرح سے ہوں گے. وہ مسکینوں کا کیا کرے گا؟ انصاف کرے گا. اور پھر وہ کیا کرے گا؟ نہ کانوں سے سنے گا نہ آنکھوں سے دیکھے گا، اور وہ اپنی حکمت سے لوگوں کا انصاف کرے گا. ہاللیلویا. بائبل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کو یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے اور یسوع مسیح کو کہنے لگے کہ اے استاد، یہ عورت اینفیل کے وقت گناہ کرتی ہوئی پکڑی گئی ہے، شریعت کے مطابق تو کیا کہتا ہے کہ کیا اس کے ساتھ کیا جائے؟ اب انہوں نے گواہی دی ہے اس عورت کے بارے میں کہ اس نے گناہ کیا ہے اور یہ گناہ کرتی پکڑی گئی ہے. تو میرے عزیزو، وہ لوگ جو اس عورت کو لے کر آئے تھے، یسوع مسیح نے کیا کہ زمین پر جھکے اور جب اس نے نگاہ اوپر اٹھائی تو وہ سارے لوگ بھاگ گئے. کیوں بھاگ گئے؟ کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ پہلا پتھر وہ اس کو مارے جس نے کبھی گناہ نہ کیا. وہ گناہگار شخص جو تھے اس عورت کی گواہی دے رہے تھے کہ اس نے گناہ کیا ہے، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ پہلا پتھر وہ اسے مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا. اور جب اس نے نگاہ اوپر کی تو سارے ہی بھاگ گئے. سارے لوگ بھاگے، لیکن وہاں وہ عورت کھڑی رہی اور اس نے یسوع نے اسے کہا کہ وہ کہاں گئے. میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ اس نے کسی کی گواہی کو نہیں بلکہ اس نے اپنی حکمت سے کیا کیا؟ انصاف کیا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کیونکہ وہ امن کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور دنیا میں کوئی اس سا بادشاہ نہیں ہے، نہ ہوگا نہ کوئی آئے گا. ہاللیلویا. آئے اس بادشاہ کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. ہاللیلویا. عزیزو، جب پولیکار کو بلی پر چڑھایا گیا اور اسے کہا کہ تو یسوع کا انکار کر دے کہ یسوع بادشاہ نہیں ہے، لیکن پولیکار نے کہا کہ میں نے 85 برس جو ہے وہ اس بادشاہ کی خدمت کی ہے، میں پھر بھی کہوں گا مجھے آپ بے شک قتل کر دیں، مجھے جلا دیں، لیکن میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ یسوع بادشاہ نہیں ہے، بلکہ اس نے کہا کہ یسوع ہی
बादशाह है। हालेलुया, यीशु ही बादशाह है। और मैं चीजो यहूदी उस वक्त जो है वो कांप गए जब तख्ती पर लिखा गया कि यहूदियों का बादशाह है। उन्हें कहा, उन्हें रोमी हुकूमत ने कहा कि ए लफ्ज जड़ा ना ए तख्ती ना लिखो। उन्हें कहा नहीं, ए यहूदियों का बादशाह है। हालेलुया। और जब मजूसी हेरोदिस के पास आते हैं तो उसने कहा जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है? सहीफे वो भी जानते थे। उसने फिर आलमों को बुलाया कि यीशु की पैदाइश कहाँ पर होनी चाहिए। हालेलुया। मेरे चीजों, वो बादशाहों का बादशाह, अमर का बादशाह है, वो सुलह और सलामती का शहजादा है। हालेलुया। अगर हम उसके पैरोकार हैं तो हमारी जिंदगी में भी सुलह होनी चाहिए, हमारी जिंदगियों में भी शादमानी होनी चाहिए, हमारी जिंदगियों में भी माफी की रूह होनी चाहिए, हमारी जिंदगियों में भी फिर इंसाफ की रूह होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ही क्या है? बादशाह। अगर हम पुरानी अपना किताब मुकद्दस में देखते हैं रसूलों के ईमान में, तो मेरे चीज़ों उन्होंने कई बार यीशु के नाम की मनादी करने से उन्हें रोका गया, लेकिन उन्होंने जब भी वो उस आज़ारसानी से बाहर निकले उन्होंने फिर जाकर उसी यीशु की मनादी करना शुरू कर दी। हालेलुया। क्योंकि वो अपना निजात दहिंदा, अपना बादशाह वो मान चुके थे। हालेलुया। जो अपना उसे बादशाह मान लेते हैं, यकीन करें कि वो फिर कभी शर्मिंदा नहीं होते, वो कभी भी जंग नहीं हार देते। हमारी जंग किसके साथ है? इब्लीस के साथ है। याद रखें कि हमारी जंग ना मसाइलों की है, ना कोई वाइपन की है, ना कोई ग्रेड की है, बल्कि हमारी जंग रूहानी जंग है। और ये जंग हम किस तरह से जीत सकते हैं? अभी जो भाई ने गीत भी गाया था, हम उसके वचनों से तुझे हराएंगे। हालेलुया। किसके वचनों से हराएंगे? जो खुदा के कलाम में लिखे हुए हैं। जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक इब्लीस के सामने खड़े हो जाएंगे तो इब्लीस है वो भाग जाएगा। हालेलुया। मेरे चीज़ों, मत्ती 4 बाब पे जब यीशु मसीह के पास इब्लीस आया 40 फाका के बाद, तो उसने भी उसे जमाने की कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह ने किसकी वजह से उसे हरा दिया? उसने कहा कि लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। और खुदावंद के हुजूर जब हम खड़े होते हैं तो फिर हमें हमारे अंदर जोश आ जाता है, हमारे अंदर खुदा की रूह काम करती है। जब खुदा की रूह काम करती है तो फिर इब्लीस हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि खुदा की रूह मुझ पर है। उन्हें कहा नहीं आएगी नहीं, बल्कि उसने कहा है, मौजूद है। वो उसने कहा कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। और जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल करते हो तो फिर हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे चीजों, यशाया के सहीफा में क्या, हम एक आखिरी बार फिर इसको जरा दोहराते हैं। पहली ऐसे और यस्सी के तने से एक कोंपल निकलेगी। आपको पता है कि यस्सी कौन था? दाऊद का बाप था। और दाऊद के घराने से मेरे चीजों यीशु की जो है नस्बनामा हमें मिलता है। बेशक वो औरत से पैदा हुआ, लेकिन शरीयत के मुताबिक जो नस्बनामा है वो बाप के नाम से, खानदान के कबीले के नाम से पहचाना जाता है। इसीलिए लिखा है कि वो दाऊद की असल और नस्ल से एक कोंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बार बार शाख पैदा होगी और खुदा की उस पर ठहरेगी हिकमत और खिरत की रूह, मसल्लत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदा के खौफ की रूह।
اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی، اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا، نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا، بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا، اور وہ اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا۔ اپنی زبان کے عصا سے کس کو مارے گا؟ زمین کو مارے گا۔ اس بات پر ذرا ہم غور کرتے ہیں کہ کون سی زمین کی بات کر رہے ہیں؟ یسایہ کون سی زمین کی بات کر رہا ہے؟ یہ جس میں ہم فصل بیجتے ہیں، یا وہ زمین جس پر ہم چل رہے ہیں؟ اس پر عصا مارا جائے گا؟ ہلو، انسان جو ہے وہ کس سے بنایا گیا؟ مٹی سے بنایا گیا، اور پولس رسول کہتا ہے کہ اس نے اپنا قیمتی خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہوا ہے۔ اگر مٹی کے برتنوں میں اس کا قیمتی خزانہ اس کا کلام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انصاف ہی پھر ان کا کیا جائے گا، ان کی عدالت کی جائے گی۔ جن کے پاس یہ زندہ کلام ہے، جو اس کلام کو جانتے ہیں، جنہوں نے یسوع کو قبول کر لیا، پھر ان کا انصاف ہوگا۔ وہ اپنے یہ ہے کہ لوہے کے عصا سے حکومتوں پر، قوموں پر، امتوں پر کیا کرے گا؟ حکومت کرے گا۔ لوہے کا عصا جو ہے وہ بائبل مقدس میں خدا کے اس زندہ کلام سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس لوہے کے عصا سے اے والا لوہا نہیں جندے نال اسی دروازے کھڑکیاں بناؤنے، کہ اس لوہے دے عصا دے اگے کوئی چھری لمبی جی برچھی لگی ہوئے گی، یا اس عصا دے نال کنڈے لگے ہوں گے، کیلے لگے ہوں گے، انہاں نال انصاف ہوئے گا؟ نہیں، یہ لوہے کا عصا، یہ خدا کا زندہ کلام ہے، اس سے انصاف کیا جائے گا کہ اس کے مطابق کیا ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ کیا ہم اس کلام کو صرف سنتے ہی ہیں؟ کیا اس پر عمل بھی کرتے ہیں؟ اگر عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سن رہے ہیں تو ہمارے کان بند ہیں، ہمارے دل کیا ہے؟ سخت ہے۔ اگر ہم سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر خدا کا آسمان میرے رب کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یسی کے تنے سے ایک کوپر نکلے گی اور اس کی شاخ جو ہے وہ بار بار ہوگی۔ ہاللیلویا۔ قومیں، امتیں، قبیلے اس کے وسیلے سے کیا ہو گئے؟ برکت پائیں گے۔ آج ہم کس کے وسیلے سے برکت پا رہے ہیں؟ یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ ہم کس کے وسیلے سے خدا سے مانگ رہے ہیں؟ یسوع کے وسیلے سے۔ کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں آخر میں کہتے ہیں کہ تیرے بیٹے اپنے خدا میں یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ ہاللیلویا۔ یسوع ہمارا کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ یسوع ہمارا کیا ہے؟ بادشاہ ہے، بلکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس نے ہمیں بھی اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کے وسیلے ہم کس کے بیٹے بنتے ہیں؟ باپ کے۔ باپ کے ہم اس کے وسیلے کیا بنتے ہیں؟ بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے آپ سب کو برکت دے۔